आज हम आपको इस वीडियो में डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म की जनरल एंट्री एक्सप्लेन करेंगे। बिजनेसमैन पार्टनरशिप में जब भी पार्टनरशिप में कोई डिस्प्यूट होता है या इलीगल बिजनेस होता है या कोर्ट कोई ऑर्डर पास कर देती है, उस कंडीशन में बिजनेस को डिसॉल्व कर देते हैं। जब हम बिजनेस को डिसॉल्व करते हैं, जितनी भी बिजनेस की एसेट्स हैं उनको हम सेल कर देते हैं। जितनी भी बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटी है उनको हम पेमेंट कर देते हैं। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हम पार्टनर को पेमेंट कर देते हैं। तो इस कंडीशन में हमें 3 अकाउंट बनाने होते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा अपना बैंक अकाउंट। जब हम 3 अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हम बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं उसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। फर्स्ट, ऑल एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। जितनी भी एसेट्स दे रखी हैं इंक्लूडिंग गुडविल, जितनी भी एसेट्स आपको दे रखी हैं उतनी एसेट्स आप रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर देते हैं। जितनी भी एसेट्स होती हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। उन एसेट्स को जब हम खत्म करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, इसलिए उन्हें क्रेडिट कर देते हैं। तो आपकी एंट्री पास होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। जितनी भी आपके पास एसेट्स हैं उतनी एसेट्स आप ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद जितनी भी आपकी आउटसाइड लायबिलिटी है, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी है आप उनको भी ट्रांसफर कर देते हैं। आउटसाइड लायबिलिटी मींस जितने भी पेमेंट हैं उनको भी आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। ऑल लायबिलिटी, ऑल आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितनी भी लायबिलिटी होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है। जिसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है उस अकाउंट को ट्रांसफर करने के लिए हम उसको डेबिट करके ट्रांसफर कर देते हैं। तो आउटसाइड लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। इसके बाद जितनी भी आपकी एसेट्स कनेक्टेड रिजर्व हैं रियलाइजेशन अकाउंट, जितनी भी एसेट्स कनेक्टेड रिजर्व हैं लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, like depreciation reserve, like provision for DD transfer to realization account। जितने भी प्रोविजन होते हैं, क्रेडिट बैलेंस होता है, उनको भी आप ट्रांसफर करेंगे तो आपकी एंट्री पास हो गई एसेट्स कनेक्टेड रिजर्व अकाउंट डेबिटेड
टू रियलाइजेशन। इसके बाद जितनी भी एसेट्स कनेक्टेड रिजर्व है वो आपने ट्रांसफर कर दिए रियलाइजेशन को। इसके बाद आपके पास जितनी भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो पार्टनर को ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद आपको एसेट्स को सेल करते हैं एट द टाइम सेल ऑफ एसेट्स। सेल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, जिसके अकॉर्डिंग सेल करने को कहता है तो सेल कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड। कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट में बैंक लिखने के लिए बोला हुआ है। टू पैसे किससे आएंगे आपको ध्यान रखना है, रियलाइजेशन है। हो सकता है कोई पार्टनर आपकी एसेट्स को ले ले। एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, कोई पार्टनर एसेट्स को ले रहा है तो आपकी एंट्री पास हो जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। कवर जो एसेट्स के बारे में कोई वैल्यू नहीं दे रखी हो, कोई भी एंट्री नहीं बनाई जाती, उसकी रियलाइज वैल्यू को जीरो माना जाता है, इसलिए उसकी सेल वैल्यू जीरो। इसके बाद अब आप लायबिलिटी को पेमेंट करेंगे। लायबिलिटी आपकी रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो उसका आप पेमेंट करेंगे। जब आप पेमेंट करेंगे ऑल पेमेंट इज मेड ऑन बिहाफ ऑफ रियलाइजेशन एट द टाइम लायबिलिटी पेड आउट। जब आप लायबिलिटी पेड कर रहे हैं पैसे जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री एट द टाइम लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। जब पार्टनर किसी लायबिलिटी को ले लेता है तो वही सेम एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल। इसके बाद अगर तो लायबिलिटी के बारे में कुछ ना दे रखा हो तो लायबिलिटी को हम फुल अमाउंट पे कर देते हैं। इसके बाद रियलाइजेशन में अगर गेन आता है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और लॉस आता है तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जब आप ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है ट्रांसफर टू
पार्टनर कैपिटल है। अगर तो रियलाइजेशन में कोई लॉस है, अपना लॉस, फर्म का लॉस पार्टनर पे ट्रांसफर होगा। जब भी पार्टनर पे ट्रांसफर होगा तो पार्टनर डेबिट होगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। रियलाइजेशन। इसके बाद जो अगर पार्टनर लोन है, पार्टनर लोन का पेमेंट करेंगे एट द टाइम पार्टनर लोन पेड ऑफ। जब पार्टनर लोन पेड ऑफ करेंगे, लाइक पेमेंट हो गया, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। इसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जब जो पार्टनर का बैलेंस बचेगा वो भी पार्टनर को पेमेंट कर देंगे। बैलेंस अमाउंट इज पेड ऑफ। जब आप पेड करेंगे, पैसे जाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड इस वीडियो में हमने आपको डिसोल्यूशन से रिलेटेड, जब भी बिजनेस को वाइंड अप करते हैं क्या जनरल एंट्री एक्सप्लेन होती हैं वो एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे रिलेटेड अकाउंट एक्सप्लेन करेंगे।